हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। तो लीजिए दोस्तों, नए वीक के साथ आप सबके सामने फिर से तैयार हूँ आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है। वो स्टोरी है दोस्तों मन की शांति के ऊपर। यस, मन की शांति। दोस्तों, ये कहानी है एक साधु जी की। एक साधु जी ना दोस्तों गांव में अपना भिक्षा लेने के लिए निकले, और वो भिक्षा लेने के लिए इधर उधर जब घूम रहे थे तो एक घर में जब वो गए तो एक घर से उनको ना किसी ने सोने का कटोरा दिया। जी हाँ, सोने का कटोरा। उसको खाने की जगह उनको सोने का कटोरा मिला। उन्होंने उसे देखा और बोला इसका मैं क्या करूंगा, लेकिन जो वो घर के मालिक थे उन्होंने कहा नहीं बाबा, आप इसको लेके जाओ, ये हमने बहुत प्यार से आपको दिया है, प्लीज आप इसको रखो। तो उनको लगा कि चलो ठीक है। उन्होंने उस कटोरे को अपने साथ ले लिया और वो चल पड़े उसको लेके। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने देखा कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है, कोई एक डकैत उनके पीछे पीछे आ रहा है। वो वहां से थोड़े आगे गए, वहां उन्होंने फिर से खाना लिया, फिर किसी एक घर में गए, फिर वहां से उन्होंने भिक्षा ली, ऐसे करके वो चले गए। जब उनकी भिक्षा लेनी कंप्लीट हो गई तो वो अपने घर की तरफ लौटे, जंगल में, जहां उन्होंने अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी थी। तो वहां जब वो पहुंचने लगे तो उन्होंने देखा कि पीछे पीछे अभी भी वो आ रहा है। तो उनको लगा कि चलो कोई बात नहीं। तो साधु जी जैसे अंदर जाने लगे, यानी कि अपनी जब वो अपनी झोपड़ी के अंदर अपने जाने लगे अपने घर के अंदर, उन्होंने क्या किया, कटोरे को बाहर फेंक दिया और फेंक के अपनी झोपड़ी में चले गए। वो जो पीछे पीछे डकैत आ रहा था वो सोच में पड़ गया, इसने सोने का कटोरा बाहर फेंक दिया और खाना अंदर लेके चला गया, मतलब क्या है इस चीज का। तो वो क्या किया, वो जाके उसने झट से उसने कटोरे को उठाया और कटोरा उठा के वो खुश हो गया और जाने लगा। लेकिन जब जाने से पहले उसका दिमाग फिर से उसका सरका कि उसने सोने के कटोरे को यही फेंक के गया और अकेला अंदर गया, इसका मतलब अंदर तो कितना सोना होगा। ये सोच के वो अंदर गया उनके पीछे पीछे, और जाके अंदर जब उसने देखा तो देखा वो साधु जी अपना बिल्कुल आराम से योग निद्रा में इस तरह से बैठे हुए हैं, बिल्कुल योग में, और कुछ नहीं। तो तब तक उसने क्या किया, उसने अंदर सब जगह पे ढूंढ लिया कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, लेकिन उसने कहीं पे कोई सोना नहीं मिला। वो इस वजह से अंदर आया था, उसको लगा बाहर जब वो इस तरह से सोना कोई बाहर ऐसे फेंक के जा रहा है, इसका मतलब झोपड़ी में तो पता नहीं कितना सोना रख के रखा होगा, है ना। ये सोच के वो चला गया, मगर वहां जाके देख रहा है तो कुछ भी नहीं है। तब उसको मन में लगा कि जरूर इसने कहीं छुपा के रखा हुआ होगा जो मुझे नहीं दिख रहा है। ओके चलो मैं इंतजार करता हूँ। तो क्या किया, वो साधु जी के सामने आके बैठ गया और बैठ के वहां उनको देखता रहा कि देखो कितनी देर में इनकी तंद्रा भंग होती, कितनी देर में ये उठते हैं अपनी योग निद्रा से। तो वो वहां के बैठ गया। पहले तो सर्च कर लिया, उसे कुछ नहीं मिला, नहीं बैठा रहा इंतजार करता रहा। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे बाद में फिर उनकी धीरे धीरे उनकी आंखें खुली, और उन्होंने जैसे आंखें खोला वो सामने उन्होंने उसको बैठे देखा, उस डकैत को जैसे ही देखा तो साधु जी हल्के से स्माइल किया, उन्होंने धीरे से उन्होंने मुस्कुराया। तो वो चोर जो था, यानी वो जो डकैत था, उसने पूछा एक बात बताओ, आप ये सोने का कटोरा बाहर फेंक के चले गए थे, आपके घर के अंदर बाकी सोना वो कहाँ है, मुझे तो नहीं मिला। तो उसने कहा कि मेरे पास कोई सोना नहीं। बोला झूठ नहीं बोलो, आपके पास जरूर सोना है, क्योंकि अगर सोना नहीं होता तो आप ऐसे आराम से शांति से कैसे बैठे रहते, जरूर आपने छुपा रखा है। तो उसने बोला मेरे पास कोई सोना नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास जो चीज है वो सोने से कहीं कीमती है। चोर और भी बिल्कुल ताज्जुब हो गया, होने लगा उसको लगा सोने से भी ज्यादा कीमती इनके पास क्या है। तो उन्होंने बोला अच्छा बताओ। उस चोर ने पूछा कि अच्छा साधु जी मुझे बताओ क्या वो कीमती चीज है, मुझे भी चाहिए वो। तो साधु जी ने कहा मेरे पास है मन की शांति, जो तुम्हारे पास नहीं है। मैं जो इतनी देर से आराम से शांति से बैठा हुआ था, लेकिन मेरे मन में कोई विचार नहीं था कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे मार दोगे या कुछ करो। मेरे मन में शांति थी, लेकिन परेशान कौन था, तुम थे। तुम सोने की खोज में मेरे साथ नगर से यहाँ तक वापस आए हो और बाहर घूम रहे हो, प्लस घर पे भी तुमने सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिला। तो मन की शांति किसके पास है, मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। ये सब सुनने के बाद भी उनके चरणों में पड़ गया वो, और बोला कि महाराज मुझे भी ऐसी मन की शांति चाहिए। मैं कितने दिनों से यहाँ वहाँ सब फिर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं किसी तरह से मुझे कुछ काम मिल जाए। लास्ट में जब मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैंने ये चोरी चकारी का काम शुरू किया। तो उन्होंने कहा देखो, चोरी चकारी से तुम किसी को भी क्या करते हो, दुखी करते हो, और जब आप किसी को दुखी करके, उसकी आत्मा को दुखी करके अगर आप कुछ लेके आते हो तो आपको उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो बेहतर होगा तुम ऐसे काम करो जिससे लोगों के चेहरों पे मुस्कान आए। और इस दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज है क्या, आपके मन की शांति। जी हाँ दोस्तों, और ये चीज मैं भी आपसे कहूंगी, क्योंकि हम चाहे कुछ भी कर ले इस दुनिया में ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ अगर हमारे लिए होता है तो वो होती है हमारे मन की शांति, यानी हमारे मेंटल पीस। वो अगर ठीक है ना दोस्तों, दुनिया की हर मुसीबत से हम लोग ना
मुकाबला कर सकते हैं, हर चीज़ों को हम लोग ना देख सकते हैं, फेस कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत आती है दोस्तों। तो इस तरह से उस चोर को भी समझ में आ गया कि भैया सोने से भी ज़्यादा कीमती चीज़ उन्होंने उनको उस दिन सिखा दी, यानी उस चोर को उस साधु जी ने सिखा दी। तो दोस्तों यही था आज का प्यारा सा वीडियो आप सबके लिए। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। बहुत जल्द मिलूंगी आपको नए वीडियो के साथ में। तब तक क्या करना है, तब तक आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, एंजॉय करना है एंड व्हाट, ये बी बिंदास। ओके, टिल देन, बाय।